नमस्कार। हमने अपने इन संवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के जारी होने, उसके वैधता और उसके प्रभावी होने के संबंध में बातचीत की थी, मंथन किया था, महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया था। इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य और है जो मैं आपके विचार मंथन के लिए आपके अभिज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारे यहां आरक्षण की व्यवस्था में जहां अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यह आरक्षण केवल संस्थानों में प्रवेश, रोजगार के लिए ही नहीं है, बल्कि यह आरक्षण राजनीतिक रूप से भी दिया जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि भारत के लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं। पिछड़े वर्ग के लिए स्थानीय निकाय, नगरपालिका क्षेत्र और पंचायत राज के अंदर वार्ड और मुखिया के पदों को आरक्षित किया गया है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यदि पिछड़ी जाति के सदस्य हैं तो आपको दो तरह के प्रमाण पत्र जारी होंगे। पहला प्रमाण पत्र जिसमें इस बात का स्पष्ट प्रष्ठांकन होगा कि उक्त व्यक्ति पिछड़ी जाति का सदस्य है, लेकिन यह क्रीमी लेयर में आता है। दूसरा, यह पिछड़ी जाति का सदस्य है लेकिन क्रीमी लेयर में नहीं आता। आपने अवश्य मंथन किया होगा कि इन दोनों बातों में अंतर क्या है। रोजगार में और किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए पिछड़ी जाति के व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब वह क्रीमी लेयर में नहीं आता, अर्थात सरकार द्वारा जो समय समय पर परिवार की वार्षिक आय के संबंध में जो सीमा निर्धारित की गई है, यदि वह उस सीमा से बाहर है तो क्रीमी लेयर का सदस्य है और उसे उस आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन स्थानीय निकाय एवं पंचायत स्तर पर जो पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें यह क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू नहीं होता। अर्थात कोई भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति यदि क्रीमी लेयर, यदि अर्थात आर्थिक रूप से संपन्न है, तो भी वह निर्वाचन की व्यवस्था में भाग ले सकता है, अर्हता रखता है। यह बड़ी विचित्र परिस्थितियां हैं जिनमें दोहरा मापदंड अपनाया गया है। यदि क्रीमी लेयर का व्यक्ति रोजगार या शैक्षणिक संस्था में आरक्षण का लाभ लेने के लिए अर्हता नहीं रखता, तो वह निर्वाचन की व्यवस्था में चुनाव लड़ने की अर्हता कैसे रखता है? क्या यह पिछड़ी जाति का वह व्यक्ति जो आर्थिक रूप से भी कमजोर है, उसके अपने अधिकारों, आरक्षण के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं है? सही मायने में कहूं तो पिछड़ी जाति के व्यक्ति की स्थानीय निकाय एवं पंचायत स्तर पर निर्वाचन के लिए आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों को पिछड़ी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों पर थोप दिया गया है। निश्चित तौर पर आप मेरे इस भाव का अर्थ समझ गए होंगे और इस पर मंथन करते हुए अपनी आवाज को हमारे कानून बनाने वालों तक अवश्य बुलंद करेंगे। धन्यवाद।